16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसके लेखक कौन है? इनका नाम है अभय के। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? तो इसका नाम है दिल्ली। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है? तो भारत की जीडीपी 7.9% है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में किसे मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो इनका नाम है आरुषि वर्मा। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रमोद भगत ने 2 सिल्वर मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, ग्रीन समुद्री कछुआ कहां पे पाया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के तट पर ही पाया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया? तो ये ग्वालियर में खोला गया। मध्य प्रदेश में 5 शहरों पर ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? हर साल 15 मार्च को मनाया। पंजाब के 17वें चीफ मिनिस्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं भगवंत मान जी। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो देखिए इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए ये है द पावर ऑफ द डॉग। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए डॉक्टर रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश ने हाल ही में हासिल की है? तो हाल ही में भारत ने इसकी मेजबानी को हासिल किया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए 16 मार्च को मनाया गया। किसके सम्मान में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया? तो बिपिन रावत जी के सम्मान में। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपने पदभार को ग्रहण कर लिया है? तो प्रदीप कुमार रावत जी ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, कैरोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार फरवरी महीने के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट है, रुपिया बांदा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये जाम्बिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तो इसका नाम है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। क्या नाम है? महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को मिलकर के माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका करेगा। भारत ने किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो हाल ही में भारत ने श्रीलंका को हराया है। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2 या स्टील्थ ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? तो देखिए ये चीन में पाया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो 13 प्रमुख नदियों की। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल ने सुश्री कुमुदबेन जोशी का हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल। भारत को विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें 136 स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2021 की रिपोर्ट में सिपरी के रुझानों के अनुसार वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा देश बन गया? तो यह है भारत। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो यह है झूलन गोस्वामी। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD किसे बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है प्रभा नरसिम्हन को। किसे? प्रभा नरसिम्हन को।
नेक्स्ट है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में किसे नए सदस्य देश ने हिस्सा लिया है? तो ये है मॉरिशस। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है? तो यह फ्रेंड्स रूस। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो यह है केरल। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के रूप में किस दिन घोषित किया गया? हर साल 15 मार्च को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश में पहला राज्य कौन बन गया? तो यह तेलंगाना। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। देखिए, मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिक हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है? तो देखिए 156 देशों का जो वीजा है बहाल कर दिया गया है। हाल ही में सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 83। हर साल किस दिन अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? तो हर साल जो है प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया है? तो ये अमेरिका देश के नागरिक है। किस राज्य सरकार ने दिशांक ऐप विकसित किया है? हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इसे डेवलप किया है। किस राज्य में 35वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया? हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ध्यान सुनिए, तो इस बार 36वां संस्करण आयोजित किया गया। 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे किस दिन मनाया जाता है? हर साल 18 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया फ्रेंड्स? हर साल मनाया जाता है 18 मार्च को। ये भी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो इनका नाम है एलॉन मस्क। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? जय शाह का। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 20 मार्च को। टीसीएस ने किसे 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? राजेश गोपीनाथन को। किसने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में नाटो ने इस अभ्यास की शुरुआत की है। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है प्रशांत झावेरी। एसबीआई इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में। आखिरी प्रश्न है, किसके द्वारा बेंगलुरु में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? राजनाथ सिंह। दुनिया में पहली बार युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किस देश ने किया है? तो देखिए हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। कौन सा बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? एचडीएफसी। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? इनका नाम है जयती घोष। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, कल्पना चावला की जयंती निम्न में से कब मनाई जाती है? हर साल 17 मार्च को मनाई जाती है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं सदारर बार्डी मुखामेदोव? तो ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, किस व्यक्ति ने स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 पुरस्कार जीता है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो देखिए नीरज चोपड़ा जी ने जीता। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। एशले बार्टी किस देश की टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, यह है बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने दूसरी बार भारत ऑस्ट्रेलिया
वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया, तो इनका नाम है स्कॉट जॉन मॉरिसन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। आरसी लाहौटी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई थे। वर्ल्ड टीबी डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ है? इनका नाम है अभिषेक चटर्जी। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? राजस्थान में। बोमा तकनीक एक कैप्चरिंग टेक्निक है, कैचिंग तकनीक है जानवरों को पकड़ने की। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, उनके साथ कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? तो देखिए 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है हिसाशी टेकुची। एशियाई क्रिकेट परिषद ने अपना अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी हैं। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है जिया राय। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश की 3 नगर निगमों के विलय वाले बिल को मंजूरी दी है? तो देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की है? गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के वर्तमान ये जल मंत्री हैं, ठीक है। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए 220 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल की किस टीम की कप्तानी को छोड़ दिया है? तो देखिए हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी है और इनकी जगह लेंगे रविंद्र जडेजा। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया? तो ये किया गया है गुंडप्पा विश्वनाथ का। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी जी ने किया है, जो कि भारत की वर्तमान महिला बाल विकास मंत्री हैं। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद जी खंडारे को। डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में रजनीश कुमार को शामिल किया गया है। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है। बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए शक्तिकांत दास जी के द्वारा किया गया है। वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर है। मंगलुरु कंबाला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन कर्नाटक राज्य में किया गया। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, रक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कितने नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है? तो देखिए 21 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग किस संगठन के महासचिव है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए ये नाटो के महासचिव हैं। स्टीफन विलाइट किसके निर्माता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जीआईएफ के निर्माता थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, सितंबर 2022 तक। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक ने पहला वन्य जीव बॉन्ड किसके संरक्षण के लिए जारी किया गया? ब्लैक राइनो के लिए। हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? पीवी सिंधु ने। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। किस दिन अर्थ आवर 2022 मनाया गया? तो देखिए हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है। 94th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? विल स्मिथ को। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बना है? तो यह है ढाका। ठीक है दोस्तों, हाल ही में ढाका जो है बांग्लादेश में आता है। हाल ही में बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश भी घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 से लेकर 30 मार्च 2022 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे? तो ये मालदीव और श्रीलंका। किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को
जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? तो हाल ही में कर्नाटक ने यह फैसला किया है। कौन सा देश SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? तो यह है भारत। भारतीय बैडमिंटन संघ बाई के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो यह है हिमंत बिस्वा शर्मा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, गिलबर्ट होंगबो इस संगठन के किस संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बनाए गए हैं। DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण कहां से किया? चांदीपुर से। अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के अगले CEO कौन होंगे? तो इनका नाम है राज सुब्रमण्यम। अमेरिका और किस देश ने बालिकतान सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस ने इस सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अवेला किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो देखिए ये माल्टा के प्रधानमंत्री हैं। 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। आदि बाजार किस राज्य में खोला गया है? तो हाल ही में गुजरात राज्य में से खोला गया है। भारतीय नौसेना की किस कमान ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने हाल ही में इस प्रस्थान का आयोजन किया है। भारत के किस राज्य में पहली स्टील रोड का प्रदर्शन किया गया? तो हाल ही में गुजरात राज्य में इसका प्रदर्शन किया गया। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI ने अपने बोर्ड में निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है संजय शर्मा।